जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के चौथा टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये आपका लूसेंट का बुक है। और हमने लूसेंट को प्राचीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट किया था, जो कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा गया है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, जिसमें दोस्तों पहला आपका है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। और दूसरा दोस्तों आपका है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। यानी कि दोस्तों वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला जो आपका है वो आपका है ऋग वैदिक काल। इसकी बात करें हम, कार्यकाल कब से कब तक है, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है ये आपका ऋग वैदिक काल है। दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आगे आपका है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। जो आर्य लोग थे वो सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा था, तो उसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आगे बढ़ेंगे। आर्यों के द्वारा भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है ये भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कितने भागों में? तो 5 भागों में। कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, 20 के प्रधान को बीसपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। फिर से, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, 20 के प्रधान को बीसपति और जन के शासक को राजन कहलाते थे। आगे है राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों आपका दिया गया है कि सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्निक कहे जाते थे। यानी कि सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहा जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। आगे है पुरुप। पुरुप जो होता था ये दुर्गपति होता था। पुरुप जो है ये आपके दुर्गपति होते थे। अस्पस, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अस्पस। आगे है वाजपति, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी यानी कि जो गाय के चरने वाले भूमि होते थे उसके अधिकारी को वाजपति कहा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहेंगे एक आपका जो है यहाँ पे सारणी बना हुआ है, दिशा दिए गए हैं और ऋग उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था और उस क्षेत्र के राजा को क्या कहा जाता था। जैसे पूर्व को उत्तर वैदिक काल में प्राची कहा जाता था और पूर्व के क्षेत्र के जो राजा होते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। वैसे ही पश्चिम को प्रतीची और वहाँ के जो राजा होते थे उन्हें स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर को ऋग्वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक में उदीची कहते हैं और राजा को विराट। मध्य को राजा कहते हैं और दक्षिण भारत में भोज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे दिए गए हैं उग्र। उग्र शब्द जो था ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आगे भागदू, ये राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। भागदू था ये राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। नोट दिया गया है कि ऋग्वैदिक में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आगे है सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियां में भाग ले सकती थी। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में
जो कबीले का नेतृत्व है वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध, जिसकी दशराग्य युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पे सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ये जो दशराग्य युद्ध है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित किया गया है और ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, जो कि वर्तमान रावी नदी के नाम है, और ये सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की संख्या 108 है और इसके बाद महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। उत्तर वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पे आधारित था? व्यवसाय पे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, भुजाओं से वैश्य, उनकी जांघों से जो है आपके वैश्य जो है उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये बताया गया है कि जिसमें 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख है, जिसमें आपके हैं ब्राह्मण, फिर इसके बाद है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये दोस्तों बताया गया है कि ब्रह्मा के परम मुख से जो जन्म लिया है वो है आपके ब्राह्मण, और क्षत्रिय जो थे ये उनके भुजाओं से यानी कि ब्रह्मा के भुजाओं से जो जन्म लिया वो क्षत्रिय, और उनके जांघों से जो जन्म लिया वो वैश्य, और उनके जो पैरों यानी कि चरणों से जो जन्म लिए वो आपके शूद्र थे। आगे बढ़ेंगे। आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? मात्र सत्तात्मक। लेकिन आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिससे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन जो है ऋग वैदिक काल में नहीं था, यानी कि वैदिक काल में बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। ये आपके वैदिक काल में बताया गया है। आगे है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद की चुनौती दी थी। यहाँ दोस्तों दिए गए प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, जिसमें आपके एक तरफ दर्शन और एक तरफ प्रवर्तक हैं। ये आपको सारणी याद रखना है। चवार्क का प्रवर्तक चवार्की था, योग का पतंजलि, साख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायण और वैशेषिक का कणाद। फिर से चवार्क का चवार्की, योग का पतंजलि, साख्य का कपिल मुनि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायण, वैशेषिक का कणाद। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाते थे। जो वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उस तरीके का एक शराब है जो कि आर्य का मुख्य पेय पदार्थ था, जो कि दोस्तों वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उशीर्ण, और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। आगे है आर्यों के मनोरंजक का मुख्य साधन जो था वो संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। गाय को अधन्य, न मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि उस समय में गाय जो थे वो बहुत ही पूजनीय थे, जो कि वर्तमान समय में भी है।
वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमत। आगे है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आगे आपका दिया गया है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस, लोहा को श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। यहाँ ऋग्वैदिक नदियां दिए गए हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुम्भ, ये दोस्तों कुर्रम है आधुनिक नाम। कुंभा का काबुल है। बितिस्ता झेलम, बितिस्ता झेलम। आकिस्नी चिनाब, आकिस्नी चिनाब। परुष्णी का जो आधुनिक नाम है राबी, परुष्णी का आधुनिक नाम राबी। शत्रुधि सतलज का है, शत्रुधि किसका है? सतलज का। विपाशा किसका है? व्यास का। विपाशा है व्यास का। आगे है सदानीरा गंडक का, सदानीरा गंडक का। इसके बाद दृशदुति धग्गर का, दृशदुति धग्गर धग्गर। गोमती का दोस्तों गोमल हो जाएगा, गोमती का क्या हो जाएगा? गोमल। और सुवस्तु का स्वात, सुवस्तु का क्या? स्वात। आपको इसमें याद रखना है बितिस्ता, आकिस्नी, परुष्णी, शतुद्री, विपाशा और ये गोमती, इसको याद रखना है। आगे है भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ, जो कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। क्या कहते थे? पणी। आगे आपका दिया गया है कि लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेंकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों की सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी थी वो दोस्तों सरस्वती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में गंगा के लिए 1 बार उल्लेख है और यमुना के लिए 3 बार उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय थे, प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसु यज्ञ। आगे है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जैसे पहले कर्म पे आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो है ये आपके जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्के के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 थे, जिसमें प्रकृति पहला तत्व था, प्रकृति पहला तत्व था और कुल जो तत्व थे वो 25 थे। आगे आपका है सत्यों में जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। आपको ध्यान में रखना है सत्यों में जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक तरफ ऋग्वैदिक देवताएं दिए गए हैं, एक तरफ आपके देवता और उनका संबंध किससे है। इंद्र जो थे ये युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता बैठाते थे अग्नि। वरुण ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता वरुण थे। धव जो थे ये आकाश के देवता सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सोम जो थे ये वनस्पति के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, आशीवन विपत्तियों के हरने वाले देवता, पूषण ये पशुओं की रक्षा करने वाला, विष्णु जो थे ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत जो थे ये आंधी तूफान के देवता, मरुत किसके हैं? आंधी तूफान के देवता। आगे बढ़ेंगे। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। क्यों? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए। आगे है श्रद्धा की प्रथा
पहले पहल दंतात्रेय कृषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दंतात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी है, यहाँ प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, पहला महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, आपको याद रखना है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। आगे है आपके दर्शन और विचारधाराएं, जिसमें आपका है रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों को प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो संप्रदाय थे, ये जो आपके प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है, ये मानते थे। 6 उप संप्रदाय साख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। आगे आपका है साख्य विचारधारा। तो साख्य विचारधारा दोस्तों, ये साख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। ये साख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना होता है। इस विचार धारकों के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये दोस्तों साख्य विचारधारा का कथन है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाएं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैधानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। आगे है योग विचारधारा, इसके बाद न्याय विचारधारा है, इसके बाद आपका वैशेषिक विचारधारा है, फिर इसके बाद मीमांसा विचारधारा है, इसके बाद वेदांत विचारधारा है, फिर नास्तिक विचारधारा है, फिर लोकायत दर्शन चवार्क विचारधारा है। इसके बाद अब दोस्तों ये आप पढ़ लेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो आपके सारणी दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको भी देख लेंगे। ये जो आपके दर्शन विचारधारा थे, तो ये शाक्य जो थे ये बौद्ध धर्म से, योग जैन धर्म से, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा आजीवक, वेदांत। आगे है दर्शन। शाक्य के कपिल थे, वेग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक कर्णाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बद्रायण। शाक्य के कौन थे? कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कर्णाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बद्रायण थे। आगे बढ़ेंगे। ये विचारधारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं। आजीवक, आपको ध्यान में रखना है आजीवक। इसकी स्थापना मकलीपुत्र गोशाल के द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई थी। ये पूछे गए क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकलीपुत्र गोशाल। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के सम्मान, वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवकों का जो प्रमुख केंद्र था वो श्रावस्ती था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप से विश्वास करते थे। यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार संसार हर चीज भाग्य या नियति के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। आगे आपका है वेदांत दर्शन, उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों में को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थायत्री कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका चौथा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये दोस्तों आपका है महाजनपद का उदय। तो महाजनपद का उदय ये टॉपिक नंबर 5 है और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।